हमनी के बिहार में ना एगो बात कहल जाला कि ताते पाँव पसारिए जाते लंबी छोर। मतलब कि ये कहना चाहूंगा अभी फिलहाल कि हमारे बिहार में एक कहावत है और एक शब्द है कि आप उतना ही पैर पसारिए, यानी कि आप उतना ही बोलिए जितना आप सुन सकते हैं या कर सकते हैं। अति बोलने के बाद अक्सर लोगों की बदनामी ही हुआ करती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल बंगाल की राजनीति की। बंगाल की राजनीति में आप सबको पता है कि बहुत दिनों के बाद, यानी कि दशकों के बाद बीजेपी ने पहली बार वहां पे अपना एक साम्राज्य बनाया। साम्राज्य यानी कि बंगाल में बीजेपी जो है जीती है और जीतने के बाद उन्होंने वहां अपना मुख्यमंत्री स्थापित किया, बनाया। लेकिन उस मुख्यमंत्री के बनने से पहले की जो कुछ कहानियां हैं, वो कहानियां ऐसी थी कि एक नाम जो चर्चा में छाया हुआ था, जिसको शायद आप इस नाम से भी जान सकते हैं, आमी जाबो मदीना। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ साइनी घोष की। जी हाँ, ये वही साइनी घोष है जो पहले बंगाल इंडस्ट्री में एक मॉडल या एक्टर का काम किया करती थी। फिर बाद में उन्होंने ज्वाइन किया टीएमसी, यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और उस पार्टी में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कुछ बयान दिए। पहले तो उनका एक जो था चर्चा में विषय में आया कि शिवलिंग पर उन्होंने कॉन्डोम लगा करके एक फोटो वायरल किया था। एक हिंदू समाज की होते हुए भी उस औरत ने ऐसा दुस्साहस किया, इसके लिए या तो मैं उसे दाद दे सकता हूँ या उसके भविष्य की बस एक कल्पना ही कर सकता हूँ, क्योंकि कर्म कभी भी लौट के वापस आता ही आता है। सेकेंड, कुछ दिन पहले जब बंगाल का चुनाव चरम सीमा पे था, लोग अक्सर उस चुनाव की बात किया करते थे। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा था कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे। तो उनका एक बयान था राघव चड्ढा को लेकर के, जो अभी फिलहाल बीजेपी में शामिल हुए हैं, कि मैं कोई चड्ढा चड्डी नहीं हूँ जो मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगी। मैं ममता दीदी के साथ हूँ, उसकी संगिनी हूँ मैं, और मेरे पास एक ही उजला साड़ी और एक ही हवाई चप्पल है, जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी टीएमसी के साथ ही रहूंगी। और ये बोलते हुए उन्होंने राघव चड्ढा का बहुत बड़ा मजाक उड़ाया था। लेकिन आज राजनीति ने फिर एक पलटवार किया है। फिर बंगाल में राजनीति बदली और बंगाल में फिर से कुछ बागी नेता आए जिन्होंने टीएमसी छोड़ा, और फिलहाल अभी वो शायद हो सकता है कि बीजेपी के सपोर्ट में आ जाए। और उन नामों में से एक नाम अभी भी चर्चा में है और वो नाम है साइनी घोष का। साइनी घोष का नाम है और फिलहाल वो टीएमसी से रिजाइन कर चुकी है अकॉर्डिंग टू न्यूज, अगर मैं देखूं। लेकिन मुद्दा अब ये है कि जिस पार्टी को आपने चुनाव से पहले बुरा भला बोला था, जिस पार्टी में ज्वाइन करने वालों को आपने चड्डा चड्डी क्या क्या बोला था, क्या उस पार्टी में ज्वाइन करने के आप हकदार हैं, या फिर क्या वो पार्टी आपको अपने पास रखने का हकदार है। तो खैर, ये तो भविष्य की बात है, ये तो हमें नहीं पता कि वो ज्वाइन करेगी भी कि नहीं करेगी। लेकिन इस कानून से, यानी इस वाक्य से एक चीज तो साबित होता ही है कि आप सत्ता में रहें या ना रहें, अपने शब्द पे जरूर लगाम लगाइएगा, क्योंकि शब्द बोले हुए कभी भी वापस नहीं आते। और सिर्फ यही नहीं, अगर वो शब्द किसी के विरुद्ध में बोले गए हो और साम्राज्य अगर आपके हाथ से बाहर जा रहा है, तो ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वो शब्द वापस आपके पास आएंगे और उस वक्त आपके पास कोई भी जवाब नहीं रहेगा। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, आप पुराणों में भी देख सकते हैं, दुर्योधन के शब्द के कारण महाभारत हो गया था। तो शब्दों का चयन बड़ा जरा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि शब्द कभी भी झुठलाए नहीं जा सकते हैं, शब्द कभी भी मिटते नहीं है, और वाक्य जो आपने बोला है वो कभी आपसे दूर जाएगा नहीं। बस ये कुछ शब्द थे साइनी घोष के, जिसके कारण वो अभी फिलहाल सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्या बोला जाए, अभी वो चर्चा में हमेशा से रही है। कभी शिवलिंग पे कॉन्डोम लगा देती है, कभी वो ये भी बोलती है आमी जाबो मदीना, और कभी ये भी बोलती है कि तृणमूल कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ एक
वाइट साड़ी और एक हवाई चप्पल ही है और कुछ नहीं है, और कभी कभी वो रिजाइन भी कर देती है, तो वो चर्चे में रहेंगी। फिलहाल के लिए तो मैं यही बोलूंगा। बाकी आपको क्या राय है इस चीज को लेकर के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।